हेलो स्टूडेंट, सर्वज्ञ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आएंगे इस वीडियो में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले हमने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बताया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए आपने वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली, तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेंगे और वहाँ से देख लेंगे। वैसे तो आपको सारी वीडियो ही शुरू से देखनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा चैप्टर धीरे धीरे। तो आप बीच से कोई भी वीडियो ना देखें, आपको स्टार्टिंग से ही देखने में फ़ायदा होगा। तो चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको आ जाएगी उसको एक्सोथर्मिक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ जाएगा वो एक्सोथर्मिक को ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया गया था। देखो, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस क्या होंगे? एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और वो फॉर्म क्या करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। ये आपको कीवर्ड याद रखना है, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऑलवेज सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे थे वहाँ पर, तो आपने क्या क्या वहाँ पर लिया था? फर्स्ट एग्जांपल में जो रिएक्शन आपको सोल्व कराई थी, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसके साथ वाटर लिया, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम, फिर H2O लिया। जब ये रिएक्ट होते हैं तो आपको क्या मिला? CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। अब यहीं पर छिपा है आपका आज का टॉपिक, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आपको यहीं से पता लगने वाली है, ठीक है। देखो कैसे, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, और आपको फॉर्म क्या हो रहा है यहाँ पर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। आपको जब इससे पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा और हीट क्या होगी? रिलीज होगी। हीट क्या होगी? रिलीज। अब इस रिएक्शन में हीट क्या हुई है? रिलीज हुई है, ठीक है। रिलीज हुई है हीट। तो जब हीट रिलीज हुई है, ऐसी रिएक्शंस को ही हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस होती हैं वो सभी जिनमें हीट रिलीज होगी वो क्या कहलाएंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी, ठीक है। तो हीट रिलीज जब किसी भी इक्वेशन में होगी तो वो एक कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई है? एक्टिविटी 1.4 में इवॉल्व हुई है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। अब जब वहाँ पर हीट बनी थी तो हमारा जो मिक्सचर था किस किस का? वाटर का और क्विकलाइम का, वो कैसा हो गया था? वार्म हो गया था, गर्म हो गया था। किसके कारण? हीट के कारण। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो रही हो अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो तो वहाँ पर हीट भी क्या होगी? रिलीज होगी। तो जब हीट रिलीज होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा? वार्म हो जाएगा, ठीक है। तो आर कोल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी ऐसी रिएक्शंस
जिनमें हीट रिलीज होती है along with the formation of products are called एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में, और जब भी आप वीडियो को देखें नोटबुक लेके जरूर बैठें, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आपको राइट डाउन कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। तो ये आपके लिए एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन थी। तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिखने क्योंकि ये नंबर 1 से 2 नंबर, ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, और आप इसके लिए 1-2 रिएक्शन ही याद रख लें, और पहली वाली रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन की रिएक्शन है वही आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली रिएक्शन जो आपकी थी वो भी आप इसमें एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कुछ और यहाँ पर रिएक्शंस हैं जो एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को शो करती हैं। देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी आपको याद, नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस कौन सी है भाई, ये देखो CH4, ये क्या है, नेचुरल गैस है। अब CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं इसको। आप चैप्टर नंबर जब 4 पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें ये सब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, मीथेन, और मीथेन ऑक्सीजन, मीथेन को लिया और फिर ऑक्सीजन को लिया, और ये दोनों जब क्या होंगी, आपस में रिएक्ट करेंगी, तो देखो क्या क्या बनेगा, CO2 + 2H2O, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो सिंगल प्रोडक्ट आ रहा था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन, अगर आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन दूसरी है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आप देखेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट तो हमें फाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप ये मत सोचना कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही दूसरा यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये आपका एक और क्वेश्चन राइज हो गया, देखो यहाँ से, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनने वाले हैं एक एक लाइन से, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कौन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ये आप याद रख लेंगे। अब और भी इसमें एग्जांपल्स आपको गिवन है, देखो ये यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जो भी रिएक्शन मिले उसको भी चट कर जाओ, ठीक है। अगर आप रिएक्शंस को ढंग से नहीं करोगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना, ठीक है। कम से कम ये आपकी, अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है या 100 मार्क्स का पेपर है, तो ये आपकी 1/3 मान लीजिए, यानी कि अगर 100 का पेपर है तो 30 मार्क्स की आएगी, और अगर 80 का पेपर है तो 25 से 26-7 मार्क्स की जरूर केमिस्ट्री पूछी जाएगी। तो चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। ग्लूकोज, जितने फॉर्मूले आप क्लास 9 और 10th में लर्न करेंगे, आपको आगे 11th-12th में जो बच्चे साइंस लेंगे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो फॉर्मूले को याद करते चलें अच्छे से। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। फिर ऑक्सीजन का आप जानते ही हैं, फिर ये CO2 है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है उसकी रिएक्शन ये गिवन है, ठीक है। तो आगे देखो क्या क्या रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। 6CO2 + 6H2O + एनर्जी, ठीक है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट क्या गिवन है। थर्ड नंबर पॉइंट में द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो जैसे सब्जियां होती हैं और सब्जियों का जो छिलका होता है या सब्जियां ख़राब हो जाती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं उनसे, ठीक है, जो कच्ची खाद होती है उसका कंपोस्ट बनाते हैं। तो जब कंपोस्ट रेडी होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल का, तो ये रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो आज जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपने इसमें एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। 3 रिएक्शंस को देख लिया है, इसके 3 के 4 रिएक्शन आपको यहाँ पर पता लगी हैं अभी। तो इसमें से जो फर्स्ट रिएक्शन है, देखो फर्स्ट रिएक्शन आपको कहा गया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में कौन सी रिएक्शन है, CH4 + 2H2 सॉरी 2O2, और आपको फॉर्म क्या हो रहा है प्रोडक्ट में, CO2 2H2O, ठीक है। ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। फिर रेस्पिरेशन भी कैसी रिएक्शन होगी रेस्पिरेशन में, यानी कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसे भी क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ से रिएक्शन देख लेंगे। अब नेक्स्ट आपको डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको सब रिएक्शन याद रखनी है। एक्सोथर्मिक की रिएक्शन में आपको जो भी यहाँ पर गिवन है 2-3 ही है वो देख लेंगे। और फोर्थ में मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ रिएक्शन है वो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो एग्जाम्पल में रिएक्शन गिवन थी वो आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपने सुझाव दे सकते हैं जो भी आप उचित समझें, और कमेंट ज़रूर करें कैसी आपको वीडियो लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इसे देखकर उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ओके।